पुराने जमाने में एक शक्तिशाली राज्य था, जहां के राजा महाराज विक्रम सिंह अपनी बहादुरी और राजकाज चलाने के अंदाज के लिए पूरे साम्राज्य में विख्यात थे। लेकिन उनकी और भी एक विशेष बात थी। वह बहु विवाह के समर्थक थे। उनकी 10 रानियां थीं और हर रानी का अपना एक अलग ही रुतबा था। राजा विक्रम सिंह को अपनी पहली रानी पद्मिनी से बेहद लगाव था। जब पहली शादी की तो खुद को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझा, लेकिन समय बीतता गया और किन्हीं कारणों से उन्होंने दूसरी, तीसरी, फिर चौथी शादी कर ली। अब हालत ये थी कि राजा के महल के एक हिस्से में अलग अलग रानियों के महल बन चुके थे। एक दिन महाराज दरबार में अपने वजीर से चर्चा कर रहे थे। ये रानियों के नखरे संभालना किसी युद्ध से कम नहीं। वजीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, ये तो आपके जीवन का रोमांच है। क्यों न इस बार रानियों के बीच का फैसला अपने अंदाज में किया जाए। महाराज को वजीर का सुझाव छंच गया। उन्होंने एक बड़ी दावत का आयोजन किया और सभी रानियों को महल में आमंत्रित किया। हर रानी ने अपने विशेष अंदाज में राजमहल की सजावट की। पद्मिनी ने सोने चांदी से सजे हुए दीप जलवाए। सुलेखा ने महल के बगीचे को रंग बिरंगे फूलों से सजाया और कमलिनी ने महाराज को अपनी पसंद के सबसे महंगे परिधान पहनाए। दावत शुरू हुई और महाराज ने सबको एक प्रश्न पूछा, बताओ, मेरे जीवन में सबसे अहम चीज क्या है? हर रानी ने अपने अंदाज में जवाब दिया, लेकिन सबसे छोटी रानी रुक्मिणी ने कहा, महाराज, आपके जीवन में सबसे अहम तो हम रानियां ही हैं। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक्मिणी, तुमने सही उत्तर दिया है। मेरा असली सुख तुम सब हो। बाकी 9 रानियां गुस्से में आ गईं और राजा से दूरी बना ली। महाराज ने उन्हें मनाने के लिए हर रानी के लिए विशेष आयोजन किया। महल में एक बार फिर खुशियां लौट आईं। सभी रानियां अब राजा के इस निर्णय से प्रसन्न थीं और उन्होंने अपने अपने तरीके से राजा की प्रशंसा की।